विश्वास नहीं करते हैं। ये मैंने अपने गांव से शुरुआत की थी, लेकिन गांव का आज तक का ये भी रिकॉर्ड है कि आईडी बहुत आई थी, लेकिन एक बंदा ऐसा नहीं है जिसकी लॉयल्टी चलती हो। तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि जिसमें घर के विश्वास करते हैं, लेकिन बाद में जब करते हैं जब कामयाब हो जाते हैं। जब तक हम कामयाब नहीं होते हैं, जब तक विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरा भी एक छोटी सी दुकान भी थी, डागर इलेक्ट्रिकल के नाम से, गांव बढ़ा में। इलेक्ट्रिकल का काम था, इनकम भी ठीक थी, और मुझे मोदी केयर की कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं ये भी नहीं जानता था ये मोदी केयर है क्या चीज। मेरे एक दोस्त ने न मेरी आईडी जैसे उनके पास रहती है, क्योंकि उनका काम है CSC का, तो उनको काम के लिए दी थी, किसी न किसी काम के लिए दे देते हैं, आधार कार्ड वगैरह के लिए, पैन कार्ड के लिए। तो वैसे आईडी दे रखी थी और उन्होंने मैं अटैच कर दिया मोदी केयर में, और वो आईडी लगा दी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आप अटैच भी हो गई। मेरे पास एक दिन अपने आप ही हमारे गुरु हरवीर चौधरी सर का कॉल आया कि सर आप सुरेंद्र सिंह बोल रहे हो? मैंने जी। तो बोले आपकी आईडी लगी हुई है मोदी केयर में। मैंने कहा गुरुजी से, मैंने सर जो ये PM मोदी है इसका कोई कांटेक्ट है क्या? तो कोई जानकारी नहीं थी मोदी केयर के बारे में कैसी। तो हमारे गुरुजी ने बताया आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो। मैं तो नहीं जानता हूँ। बस करते क्या हुआ, मैं इलेक्ट्रिकल शॉप है मेरी छोटी सी, गांव बढ़ा में। बोले यार तुम तो पड़ोसी हो। मैंने पड़ोसी आप कहाँ से हुई? मैं यादवपुर गांव से हूँ। मैंने कहा अच्छा है, और मोदी केयर ऑफिस से बोल रहा हूँ पलवल से। मैंने जी सर बोलिए। तो बोले आप एक बार हमसे मिलिए और हम बताएंगे आपको क्या बिजनेस है। आपके घर के खर्चे हैं, उन खर्चों से आमदनी हो जाएगी और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा सर ये तो मुझे ऐसे लगता है कि आप तो वैसे ही बात बना रहे हो हवा में। जो हमारे खर्चे हैं उनसे आमदनी कैसे हो जाएगी? बोले इतना मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं ज्यादा नहीं समझा सकता हूँ आपको। हमारी किटवानी चौक पलवल में मीटिंग होती है, आप वहां पर आइए संडे को और अपना वहां पे बात करते हैं। तो संडे भी आ गया, मैंने दिमाग से अपने बिल्कुल बात निकाल दी, क्योंकि विश्वास करने लायक ही नहीं थी। फिर गुरुजी का फोन आया संडे को शाम को, सर आप आए नहीं। मैंने कहा सर अब की बार आऊंगा, वो विश्वास तो था ही नहीं। फिर नेक्स्ट संडे को भी निकाल दिया। मेरा काम और भी था, एक छोटा सा वोडाफोन का डिस्ट्रीब्यूटर था 40 गाँव का। तो इनकम ठीक थी, जब इनकम ठीक है तो बंदा छोटी मोटी चीज पर विश्वास भी नहीं रखता है। फिर गुरुजी की कॉल आई अगले शनिवार को शाम को। बोले सर आप 2 बार से वैसे ही गोली दे रहे हो, आपको अगर नहीं आना है तो मत आओ, कि आप एक बार आओ मत करना, लेकिन एक बार आओ जरूर। मैंने सर चलो ऐसी बात है, फिर सुबह आता हूँ। मैंने मूड बनाया और आया। मैं ऐसे ही पीछे बैठा था, सबसे पीछे। तो मैंने यहाँ जब प्लान देखा, डेमो देखे, तो दिमाग हिल गया जो सच्चाई है। और फिर लास्ट में जो मान सम्मान होता है मालाओं से, तो लास्ट में जैसे मान सम्मान हुआ, तो यहाँ कुछ लीडरों के मान सम्मान हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे इन प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे यहाँ से इतनी इनकम आ रही है, इतनी इनकम आ रही है, और मुझे यहाँ से गाड़ी मिल चुकी है। ये तो मुझे याद नहीं है कि कौन था, लेकिन यहाँ पे कुछ लीडर थे, और उस समय भी भीड़ ऐसे ही होती थी, ज्यादा भी नहीं तो 30-40 आदमी थे उस समय। तो मुझे विश्वास हो गया। फिर हम बाद में बैठे, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सुरेश चौधरी सर भी थे। गुरुजी ने मुझे मिलवाया सर से। बोले ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे पहले आपकी तरह, आपकी तो छोटी सी दुकान है, ये और बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे कि बेरिंग वगैरह की वो थी, थोक का काम था, और आपका डील का काम भी था। और आज मुझे जानकारी दी, मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। फिर मैंने जो शुरुआत की थी सबसे शुरू में, मैंने सोचा कि इसमें से पहले प्रोडक्ट यूज करके देखता हूँ। प्रोडक्ट तो मैंने नीचे जाके ले लिए। फिर मैंने गुरुजी से कहा सर अब इसकी बिलिंग कैसे होगी, क्यों कुछ पता तो था ही नहीं। बोले सर आपकी आईडी लगी हुई है। सर ने जैसे ही नीचे जाके, वहां पे जब पहले और रहते थे, वो महेश और उनकी घरवाली रहती थी शनि जी के परिवार से, उन्होंने MC नंबर देखा तो टर्मिनेट था। गुरुजी बोले भाई आधार कार्ड है? मैंने है। पैन कार्ड है? मैंने सब कुछ है। गुरुजी मैंने क्या आप ये बताओ देना क्या है, क्योंकि उत्सुकता बढ़ चुकी थी। फिर मैंने आईडी दी। फिर गुरुजी ने मेरी न्यू ज्वाइनिंग कराई, और जब मेरी समझ में आ गया तो मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। जैसे कि हमारी कुमकुम मैम बता रही हैं, सबसे पहले फूड सप्लीमेंट, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार थे, 88 साल उम्र थी, और उनको हमने हर जगह जहां भी डॉक्टर ने बताया वहां पे दिखाया, लेकिन उन्होंने उनके लिए ये कह दिया था कि इनके फेफड़े वगैरह सब कुछ खत्म है, ये 2 या 3 दिन के मेहमान है ज्यादा से ज्यादा। फिर मैंने गुरुजी से इस बात में संपर्क किया, तो गुरुजी ने मुझे 2-3 प्रोडक्ट दिए, कहा कि सर आप ऐसा है, आप शुरू में इन प्रोडक्ट को यूज कराइए, हो सकता है देखो 20% यूज करने के बाद ये वापस हो जाते हैं प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताई थी समस्या कि अगर मान चलो मैं ले जाऊं और 2-3 दिन के मेहमान बता रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, इनका ये बेकार जाएगी। देखो जब इतना पैसा लगा दिया, लेकिन हम
सोचना तो पड़ता ही। तो गुरुजी बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 20% यूज करने के बाद रिटर्न हो जाती है। तो फिर और ज्यादा विश्वास जग गया। मैंने प्रोडक्ट खरीदे और अपने पिताजी को देना शुरू किया। जब तक परमात्मा के घर से बुलावा किसी का नहीं आता, जब तक बुलावा नहीं आता है, तो मैंने पिताजी को दवाई देता रहा और पिताजी वैसे ही अपना सही सलामत रहे। तो 25 दिन, मात्र 25 दिन हुए थे, जब तक मेरे फूड सप्लीमेंट पूरे खत्म नहीं हुए थे, पिताजी को कम से कम 70% आराम हो गया। गुजरे थे 2 साल बाद, बिल्कुल फिट हो रहे थे, वरना उनकी कंडीशन वो थी कि अपना लेटे रहते थे तो उन्हें गर्दन के हाथ लगा के और बिठाना पड़ता था, और बिठा कर ही पानी पिलाना, कोई थोड़ा बहुत खाता पीते थे तो ऐसे ही हाथ लगा के रखना पड़ता था। अगर गलती से भी हाथ हट जाए तो लटक जाते थे पीछे। लेकिन वही पिताजी अपने आप नीचे अपने आप लैट्रिन करके आते थे, पेशाब करके आते थे और टहलते थे। मुझे वहां से इतना विश्वास हो गया कि ये बिजनेस तो बीमार तो ठीक करता ही है, प्रोडक्ट तो देता ही है, लेकिन ये हमारे सपने भी पूरे करेगा आगे।